डिफरेंशियबिलिटी निहित फलनों के अंतर्गत जो टॉपिक आता है यानी अवकलनीयता का आज समुचित व्याख्या होगा। सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं और हर एक प्रश्नों को, क्योंकि इसका एक प्रश्न अवश्य ही रहता है, देखें और समझें प्रारंभ से। जैसे कह रहा है fx इज इक्वल टू x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 जब x इज नॉट इक्वल टू 1 और माइनस 1/3 जब x इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखें और हमें प्रूव करना है f डैश x इज इक्वल टू -2/9। तो जो मेन फंक्शन दिया है अगर उसके दृष्टिकोण से कार्य करें, fx इज इक्वल टू x माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसका अगर फैक्टर करने जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, 2 पंचे 10, 2x स्क्वायर और 5 प्लस 2 7, तो माइनस 2x माइनस 5x प्लस 5। 2x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए x माइनस 1, और x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 5 रखिए। तो fx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 2x माइनस 5। आप देख रहे हैं x माइनस 1 और x माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल होगा। आपको जो फंक्शन है वो दिख गया 2x माइनस 5 पे माइनस 1। अब आप क्या करना चाहेंगे, डिफरेंशिएशन, यानी क्या निकालना चाहेंगे, f डैश x। तो f डैश x के लिए पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा, और 2x माइनस 5 का जब करेंगे तो केवल क्या बचेगा 2, तो कितना हो जाएगा -2 अपॉन नीचे आ जाएगा ना 2x माइनस 5 का स्क्वायर, ये f डैश x। अब x बराबर हमें क्या रखना है 2, तो f डैश 2 कितना होगा -2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब देखिए कितना कहेंगे -2 अपॉन 2 दूना 4 में अगर एक घटा दिया जाए तो कितना आएगा 2 दूना 4 में एक माइनस होगा। x इज इक्वल टू 1 दिया है, सॉरी 1, तो f डैश 1 ही तो प्रूव करना है, यहाँ 1 लिख लिया। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो -2 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। माइनस तो हजम कर लेगा क्योंकि पावर क्या है इवन, पावर क्या है इवन, -2/9। तेजी से बातों को लिखते चलिए, समझते चलिए और विचार करते चलिए। देखिए देखिएगा, एक फलन है, इसको 2 पार्टों में बांट रहे हैं, एक LHL है और एक RHL है। इसे आप LF डैश x कहते हैं, इसे RF डैश x कहते हैं। L में जो रूल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 fx माइनस h माइनस fx अपॉन माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ एक्स प्लस एच एच। समझ गए कि नहीं? देखिए एल में माइनस और माइनस दोनों लिया जाता है, और जो आर है यहां प्लस और यहां प्लस, यही देखना है। ओके, ये प्लस प्लस है, ये माइनस माइनस। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, ध्यान से बात को समझिएगा, ये दोनों यदि इक्वल मिल गए तो अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबिलिटी होगा। और अगर ये इक्वल ना आए तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होगा। इतनी ही बात को आपको मन में रखना है। आइए इन्हीं पर, इससे पहले विधिवत लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी पर प्रश्नों को कराया जाए। ध्यान से देखिए, ध्यान से बातों को समझते चलिए, विचार करते चलिए और लिखते चलिए। देखिए जैसे सेकंड नंबर कह रहा है कि एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन और x इज इक्वल टू 1, पर हमें चेक करना है कि अवकलनीय है कि नहीं। तो एल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f, x इज इक्वल टू कितना है 1, तो 1 माइनस एक्स माइनस एफ 1 अपॉन कितना कहेंगे h, रूल जो अभी पीछे बताए। तो जहां जहां x है आपको क्या रखना है 1 माइनस एच, और एक बार क्या रखना है 1। आइए रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 1 माइनस 1 अपॉन एच, खत्म खत्म, हजम हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड हजम कर लेगा ना, h अपॉन, सॉरी माइनस था ना, माइनस एच गया, कितना बचा माइनस 1। आर एफ डैश लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, क्योंकि ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन है, r यानी प्लस रहेगा, यहां माइनस। अब जहां जहां x है आप क्या रखेंगे 1 प्लस h रखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस 1 1 माइनस 1, ये तो 0 होगा, ये भी कट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h1। तो एल एफ डैश एक्स बराबर नहीं है किसके, आर एफ डैश के, यानी अवकलनीय नहीं, यानी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं प्रदर्शित करता। यानी जो फंक्शन दिया गया है वो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोककर लिख लीजिए, तेजी से तेजी से। तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, जैसे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और 1, ये x बराबर नहीं है 2 के, ये x बराबर है 2 के। हमें सिद्ध करना है f डैश 2 बराबर माइनस f डैश 2। तो सोचिएगा एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स बराबर x माइनस 2, जैसे पहला बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फैक्टर करिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस, और x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 रखिए। एफ एक्स बराबर कितना होगा, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1, तो एफ एक्स बराबर x माइनस 1 पे माइनस, तो एफ डैश एक्स पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम होगा, तो -1 अपॉन स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स की जगह आपको क्या रखना है 2, यानी -1 अपॉन 2 माइनस, यानी -1 कितना आ जाएगा -1, यही क्या करना था प्रूव। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तेजी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हर एक बातों को समझते चलिए और विचार करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंटरेस्टिंग है। एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई, और F5 दिया है 2 और F डैश 0 दिया है 3, और हमें प्रूव करना है F डैश 5 जो है क्या होगा 6। ध्यान से देखिए बहुत ही आराम से, आपको दे क्या दिया है, एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, y के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स बाहर एफ डैश वाई। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है और y की 0, तो f डैश 5 प्लस 0 f5 इंटू एफ डैश 0, तो ये f डैश 5 ही तो होगा ना, और f5 कितना है 2, और f डैश 0 कितना है, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। यही क्या करना था प्रूफ, यही क्या करना था प्रूफ। अवकलनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब लेना है, जब x 1 से बड़ा हो, और x कब लेना है जब 1 से छोटा हो। ये कॉन्टिन्यूटी सततता में इसी तरह फंक्शन दिखते हैं। आपको x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये बात बताना कि डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, किस पर 1 पर। आइए देखें, एल एफ डैश एक्स फॉर्मूला याद हो गया होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन माइनस एच। एक में कुछ घट रहा है, मतलब x का मान 1 से छोटा है तो ये लिया जाएगा, लेकिन x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच, ये गए। अब बचा क्या, ध्यान से देखिए, माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना आएगा 1, माइनस एच अपॉन एच कैंसिल हो जाएगा। आर एफ डैश एम लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच। एक में कुछ जुड़ रहा है, मतलब
x का मान 1 से बड़ा है तब आपको क्या लेना है एक्स स्क्वायर। आइए लिया जाए लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर 1 ओपन करिए h टेंस टू 0 a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस 1 h गया लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लेंगे h प्लस 2h गया h की जगह 0 रख देंगे 2। आप देख रहे हैं एल एफ डैश इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश। तो हमें यही प्रूव करना था कि x बराबर 1 पर जो कंडीशन दी गई है वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके, तेजी से बातों को समझते चलिए, लिखते चलिए और विचार करिए। यहां से आप एक प्रश्न अवश्य ही बना सकते हैं, एक प्रश्न अवश्य ही यहां से आपको दिख सकता है। ध्यान दीजिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा है। एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/0 जब x 0 के बराबर नहीं है, जब 0। अब हमें दिखाना है 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्या दिखाना है, 0 पे अवकलनीय नहीं है। ध्यान से देखिए एल एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f x माइनस एच कहते हैं, लेकिन x की वैल्यू यहां कितनी दी गई है 0। यही होता है। अब जहां जहां x है आपको क्या रखना है 0 माइनस एच साइन 1/0 माइनस एच 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस साइन 1/h/h माइनस रहेगा। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/h और 1/h। देखिए इतनी व्यवस्था जो है 1 हो गई, इतनी व्यवस्था क्या हो गई 1 हो गई। और ये एच एच, ध्यान दीजिएगा बात को, ये एच पहले से था और ये डिवाइड और इनटू एक एच यहां से है, यह भी तो कटेगा, यानी कितना हो गया ये वाला एच और एक जो हमने डिवाइड किया इनटू कराया ये, और ये एच कट जाएगा तो बचेगा -1/h की वैल्यू कितनी है 0 और 1/0 होगा -इनफाइनाइट। अब आइए आर एफ डैश एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 f हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f0/h। तो जहां जहां x है आप क्या रखेंगे 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h 0/h। वही कंडीशन यहां भी लगाएंगे h टेंस टू 0 साइन 1/h h का भाग और h का डिवाइड। इतनी व्यवस्था 1 हो गई, ये कट गया 1/h और h है क्या h 0 है ना, तो 1/0 कितना होगा इनफाइनाइट। आप देख रहे हैं एक माइनस इनफाइनाइट है और एक क्या है प्लस इनफाइनाइट, तो जो माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तो इक्वल होगा नहीं, यानी एल एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू आर एफ डैश, यानी ये डिफरेंशियबिलिटी नहीं। ओके, गिवन फंक्शन आर
नॉट रिप्रेजेंट टू क्या, नॉट रिप्रेजेंट टू डिफरेंशियबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 0। ओके, तेजी से लिखिए। छठा प्रश्न था, थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को आ जाए, फिर आगे तेज कर दें। अगर आपको स्लो लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने, लेकिन ये एक टॉपिक है जो थोड़ा स्लो पढ़ाना रहा है। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी और रोलेस थ्योरम, ठीक है, और मध्यमान वाला। सातवां देखिए, एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स बराबर -1 पर अवकलनीय नहीं, अवकलनीय एल एफ डैश लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 माइनस h -1 प्लस 1 h कट गया, ये हजम कर लेगा, तो लिमिट h, सॉरी l है ना तो माइनस रहे, h टेंड्स टू 0 h अपॉन -h कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, आर एफ डैश है लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h माइनस f -1 अपॉन h, ठीक है भैया। जहां जहां x है आपको क्या रखना होगा, जहां जहां x है आपको क्या रखना होगा -1 प्लस h रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस h -1 प्लस 1 अपॉन h, ये तो खत्म। अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा +1 भी है, ये खत्म, h अपॉन h कितना हो गया 0, ओ सॉरी 1, तो एल एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है, डिफरेंशियबिलिटी प्रदर्शित नहीं करता क्योंकि बराबर नहीं। तेजी से बातों को, आठवां थोड़ा महत्वपूर्ण है, मन लगा के देखिए। मान लीजिए कि पूछ लिया गया तो आपको कॉन्फिडेंस रहे और आप लगा ले जाएं। जैसे 8th कह रहा, F2 दिया है 4, F डैश 2 दिया है 1 और एक समायोजन है, मतलब एक फंक्शन है। सिद्ध करना है 2, आइए देखें। LHS लिया जाए, एक काम इसमें आपको करना होगा, अगर उतना आपने कर दिया तो पूरा दुख दर्द कष्ट निवारण हो जाएगा। जैसे 2F2 जोड़ने तथा घटाने पर, कहां पर, अंश में, ठीक है, यहां ऊपर, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x fx -2f2 प्लस 2f2 और -2fx डिवाइडेड बाई x -2, यहां तक सही। अब दोनों में क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इन दोनों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। 2f2 आपने घटाया भी है और जोड़ा भी, 2f2, तो देखिए ये तो ऐसे ही बना रहेगा, x fx -2f2 अपॉन, इन दोनों में 2 उभयनिष्ठ दिख रहा है, x -2 प्लस
F2 कॉमन ले लेंगे तो F2 माइनस कितना हो जाएगा, ये फंक्शन थोड़ा गड़बड़ हमने लिखा है, यहाँ 2 हो, ठीक है ना। तो सोचिएगा कॉमन दिखेगा ना अगर 2 रहेगा तो, एक हल्का सा मिस्टेक हो गया था फंक्शन में। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, F2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, F2 माइनस f है। F2 समझ रहे हैं, F2 तो देखिए F2 2, इससे क्या कहेंगे F'2 माइनस कॉमन ले लेंगे, इतने की व्यवस्था कितनी हो जाएगी F'2, तो इसकी वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू दी गई है 4 और F'1 4 माइनस 2 कितना होगा 2, यही है RHS, यही क्या है RHS। इसी को क्या करना है प्रूफ करना, इसी को क्या करना है प्रूफ करना। तेजी से बात को लिखते चलिए।